मत्सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयी मया यद्त्रिगुणात्मधारिणीनारायणशङ्करात्मने वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भास्वन्दं वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं जिष्णुं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरम् वेदान्तवेद्यं सकलागमज्ञं दयासुधासिन्धुमनन्दरूपं श्रीयाज्ञवल्क्यं परिपूर्णचन्द्रं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या वेदस्मृतिशास्त्रविन्मुनिवरैर्जुष्टा सुखैकास्पदम् दैवी सम्पदलङ्कृता भगवता श्रीशेण संरक्षिता। या वर्णाश्रमधर्मसारहृदया कामार्थमोक्षप्रदा नित्या विश्वहितैषिणी जयतु सा श्रीवैदिकी संस्कृतिः। श्री सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के द्वारा प्रति शनिवार एवं रविवार को सभी के लिए वेद कक्षा में आज मैं आनंद रत्नाकर जोशी, अध्यापक शुक्ल यजुर्वेद, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय उज्जैन, आपके समक्ष वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वेदों का संरक्षण, वेदों की उपादेयता एवं वेद का स्वाध्याय तथा वेद का अधिकार और वेदाध्ययन का एवं वेद धर्म और संस्कृति के विषय में आज हमारी ये कक्षा है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे एवं इसका आज हम थोड़ा अभ्यास भी करेंगे। सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की जो धरोहर है एक वैदिक संस्कृति है और उसमें भी ये वैदिक संस्कृति ऐसी है। अभी जो श्लोक पठन हुआ, नित्या विश्वहितैषिणी जयतु सा श्री वैदिकी संस्कृति, ये नित्य है, हितैषी है और सब धर्मार्थ काम मोक्ष प्रद है एवं भगवान के जो उच्छ्वास निश्वास भूत वेद स्मृति पुराण इन सभी का द्योतक है। इन सभी का एक एकत्रीकरण और उनका एक द्योतक है वैदिक संस्कृति। इसके बहुत सारे पहलू हैं। हम अष्टादश पुराण से, षट शास्त्र से, चारों वेदों से एवं दर्शन इत्यादि ग्रंथों से भी, षडंग इत्यादि ग्रंथों से भी हम वैदिक संस्कृति का ज्ञान ले सकते हैं। एवं उसमें सबसे मुख्य जो विषय है वेद है। वेद ही उसका हम एक बेसमेंट समझ सकते हैं, एक पाया जो है वेद। जो फिर उसमें भी कुछ अंतर्गत विषय है जो वेद में भी, जो वेद क्या है तो मंत्र ब्राह्मण जहाँ एकत्रित बोला जाता है वह वेद का ही एक आपस्तंभ श्रौत सूत्र का ये वचन है। तो फिर वेद और ब्राह्मण ये सभी का है क्या? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में वेद और ब्राह्मण निहित है। तो वेद में भी हम चार स्तंभ बोल सकते हैं या चार भाग बोल सकते हैं वेद के। मंत्र भाग में जो है संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग। और उसमें भी जो संहिता भाग है आज अधिक मात्रा में संहिता भाग का ही ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है एवं उपयोगी उसमें। जैसे हम
देख सकते हैं हमारे पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ यागादि में संहिता भाग का, मंत्र संहिता भाग का ज़्यादा उपयोग होता है। सिर्फ वेद का संरक्षण संहिता भाग से होगा क्या? तो नहीं। तो वेद का संरक्षण वेद के प्राचीन के पश्चात भी इसका वास्तविक रूप वर्तमान तक विशुद्ध एवं संरक्षित है। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान मैक्स मूलर ने भी माना है कि वेदों का पाठ हमें इतनी सटीकता और सावधानी के साथ सौंपा गया है कि शब्दों में यद्यपि कोई परिवर्तन हो या पूरे वेदों में कोई अनिश्चित पहलू हो, इसका श्रेय वैदिक दृष्टाओं यानी ऋषियों को जाता है, जिन्होंने अपने समस्त ज्ञान के द्वारा वेद की पाठ की रक्षा और संरक्षण के साधनों को विकसित किया। वैदिक मंत्रों में उच्चारण विधि, जो शिक्षा प्रादिशाख्यादि इत्यादि ग्रंथ होते हैं, जो वेद शब्द है, वेद के अंतर्गत जो मंत्र पाठ है, उस मूल रूप को संरक्षित करते हैं। वे कैसे कि अनादिकाल से जो ब्रह्म, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों से जो वेद पाठ जिस मंत्र से मतलब ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, जिस प्रकार ऋषियों ने मंत्र देखा, जिस प्रकार उन्होंने मंत्र पढ़ा, उसी प्रकार आज तद्वत जो वेद परंपराएं आज तक जो हमारे ऋग्वेद आदि चतुर्वेद बोले जाते हैं, उसी परंपरा से ये एकमेव ऐसा ग्रंथ है कि वो अनादिकाल से मतलब युगांतर में भी, सत्य, द्वापर, त्रेता युगांतर में भी जिस प्रकार से उसका पाठ पठन होता था, उसी प्रकार से आज तद्वत कलियुग में भी हो रहा है। तो मंत्रों को कंठस्थ करने हेतु 3 प्रकृति पाठ होते हैं। अभी एक मंत्र है अग्निमीवे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधातम, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। ये है संहिता पाठ का उसका। जो संहिता पाठ का हम व्याकरण आदि सूत्रों में भी देख सकते हैं। परसन्निकर्ष संहिता एक सूत्र आता है, मतलब सभी को एकत्रित बोलना। और प्रातिशाख्य का भी एक सूत्र है वर्णानाम एक प्राण योग संहिता। हमारे प्राण से, हमारे शरीरस्थ प्राण से जो हम एक श्वास में जो बोलते हैं, एक श्वास में जिन शब्द राशियों को हम एक बार में उच्चारण करते हैं, उनको संहिता ऐसा कहा गया। तो जो ये वेद में उसका जो संहिता भाग है, जो मंत्र भाग है, उसमें इसका मुख्य पाठ कहा गया है। जो उसमें हम सामान्य रूप से देख सकते हैं कि एक संहिता पाठ जो है एक सूत्र पाठ जैसा है। कि सूत्र का अर्थ क्या होता है कि वो 1-2 वाक्य में अपना कार्य करेगा, परंतु उसका जो भावार्थ है, उसका जो भाष्य है, उसका यौगिक और लौकिक अर्थ है, वो बहुत ही सटीक होता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे तो इषेत्वा, यजुर्वेद का ये जो प्रथम मंत्र है, इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, ये प्रथम मंत्र हुआ। परंतु इसके अंतर्गत जो श्रौत एवं यज्ञ यागादि विषयों को, जो यज्ञ यागादि विषयों को जो द्योतक करता है, जो इषेत्वा नामक जो मंत्र है, वो इषेत्वा नामक का जो कार्य बहुत बड़ा है। इषेत्वा ये 2 पदात्मक मंत्र हुआ, परंतु इस मंत्र से जो यज्ञ यागादियों में जो गाय के बछड़े होते हैं, वो गाय के बछड़े को बांधने के लिए एक डाल तोड़ी जाती है। तो डाल तोड़ने का ही मंत्र है इसे। मंत्र पाठ 2 पदों में हुआ, परंतु उसका भावार्थ, उसका यौगिक अर्थ, उसका जो शब्दार्थ जो है, वो सब बहुत विस्तार में। तो ये संहिता पाठ को हम एक सूत्र पाठ में समझ सकते हैं। जैसे अष्टाध्यायी एवं प्रातिशाख्य एवं इत्यादि जो हमारे शरक आदि जो ग्रंथों के सूत्र है, इस प्रकार से ही एक संहिता का ये पाठ होता है। तो सिर्फ हम संहिता का पाठ करके वेद का संरक्षण हम कर सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। तो इसका हम कैसे समझे? सिर्फ अभी इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्था एक पूरा एक मंत्र हो, परंतु जिन्होंने सिर्फ संहिता का ही अध्ययन किया है, उनको पदपाठ का उसके अंतर्गत जो विषय है उसका ज्ञान नहीं है, तो वो उसका मूल अर्थ तो नहीं समझ भी नहीं पाएगा, समझा भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए उसका एक अर्थ
अर्थ की जानकारी हो, इसके लिए पदपाठ का निर्माण हुआ है। अर्थ पदम एक प्रातिशाख्य सूत्र है। तो पद का निर्माण क्यों हुआ? अर्थ ज्ञान के लिए, अर्थ ज्ञान के लिए पदपाठ। जिसे हम देख सकते हैं ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजम, ये संहिता पाठ हुआ, परंतु उसका ही जो पदपाठ है अग्निम इळे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये पदपाठ है। इस पदपाठ से क्या होगा? हमें उसका कारक, उसकी विभक्ति, वो किस विभक्ति में कार्य कर रहा है, वो और वो कौन से अंतलिंग वचन का ये शब्द है, कौन सा धातु है, कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, ये हमें पदपाठ के अध्ययन से, पदपाठ पढ़ने से हमें ये पता चलेगा। तत्पश्चात एक प्रकृति पाठ आता है, ये है क्रम पाठ, जिसमें मंत्र के दो शब्दों का संयुक्त रूप से उच्चारण किया जाता है। जैसे कि हम अभी एक चैन समझेंगे, हमारा जो पहनने वाला चैन हो या जो भी एक चैन है, वो कैसे है? एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, उस प्रकार से जिसे मैंने पदपाठ का वर्णन किया, इसमें पदों का 1 2 3 4 ऐसे संख्यात्मक जो मंत्र का पदपाठ है, उस संख्या में ही जो एक पहला पद और दूसरा पद एकत्रित संहितावद बोलना, ऐसे दूसरा पद और तीसरा पद एकत्रित फिर संहितावद, उसकी परिधि सिर्फ 2 पदों तो कही, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसे करके जहां मंत्र समाप्त होता है, जहां उस मंत्र का कार्य समाप्त होता है, उस मंत्र तक वहां ये चेन लेते जाना, एक क्रमपाठ है। तो क्रमपाठ के अध्ययन से हमें क्या एक सामान्य ज्ञान क्या प्राप्त हुआ कि हमें संधि ज्ञान, क्रम के अध्ययन से हमें संधि ज्ञान, संधि मतलब क्या है? पदांत पदाद्यो संधि है, पद के अंत में और पद के आरंभ में जो क्रिया हो रहा है, जो दोनों को मिला करके एक वर्ण बन रहा है, उसको संधि कहते हैं। मतलब दोनों एक एकत्रित होकर एक शब्द जब बनता है। तो उदाहरण देखेंगे, उप इंद्र, ये 2 अलग अलग शब्द है, उप इंद्र, मगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो उपेंद्र नामक एक शब्द तैयार है। तो ये उप के अंतर्गत जो अकार है, इकार मिलकर के जो गुण संधि प्राप्त हुआ, ये एक संधि द्योतक है। साथ में ये क्रम पाठ में हमें 2 पदों का जो विभाजन हुआ है, 2 पदों को एकत्रित करना, लक्षण ग्रंथ, प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथ के अनुसार दोनों को एकत्रित करके उसका जो पाठ बोला जाता है वो क्रम पाठ है। और जो संहिता पाठ है, आज महाराष्ट्र में जो मंत्र जागरण इत्यादि होता है, तो उसमें संहिता पाठ के पठन के पश्चात क्रम पाठ का पाठ होता है। जो ये मंत्र मैं बोल के दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। क्रम पाठ है इषे त्वा ऊर्जे ऊर्जे त्वा वायवाः वायवस्था, ये एक दूसरे को जोड़ के पूरे मंत्र समाप्ति तक ये क्रम पाठ जाता है। उसका एक आगे आने वाले अष्टविकृतियों में भी इसका क्रम पाठ का बहुत बड़ा प्रधान कार्य होता है। तो पहले तो पद पाठ होता है, मतलब पहले विभाजन होगा, फिर विभाजन होके ही एकत्रित होना, ये मतलब क्रम पाठ तीसरा पायदान है। परंतु वैदिक संस्कृति में, वैदिक धर्म में, आज हमारे पूरे सनातन धर्म में प्रथम संहिता पाठ के पश्चात क्रम पाठ का पाठ होता है। प्रातिशाख्य के लिए इसके एक सूत्र भी है, क्रमोक्ता वृत्तिः पदेषु। इस सूत्र से हमें ये पता चलता है कि क्रमोक्ता मतलब क्रम में जो बताया गया है, जो वेष्टन है, क्रम पाठ में जो बताया गया वेष्टन है, वो पद पाठ में भी बोले। इसका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि सर्वप्रथम तो क्रम पाठ है, उसके पश्चात पद पाठ है। आज अर्थ ज्ञान के लिए हम पद पाठ को प्रथम क्रम से पूर्व रखते हैं, परंतु इस वेद का कार्य एवं वेद के पठन पाठन आदि कार्यों में क्रम पाठ को सर्वप्रथम हमें रखना चाहिए। उसके पश्चात वेद को कंठस्थ करने हेतु
जो एक निम्न जो हमारे 8 विकृति पाठ है, उसको मूल शब्द को उसका शब्द का अर्थ ज्ञान करने के लिए एवं उसका अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए इस जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ एवं घन नामक 8 विकृतियों का पाठ हुआ है। अभी यहाँ विकृति बोलने के बाद सामान्य विचार आएगा कि विकृत जो शब्द होता है हम सामान्य उसका अच्छे कार्य के लिए हम उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे बोलते हैं विकृति मतलब जो वेद जो है उसका विकार विकृति है क्या, तो उसको इस अर्थ में नहीं लेना है। विशिष्टाकृति वेद का ही एक विशिष्ट कृति जो ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया है, ये है 8 विकृति। तो इस 8 विकृतियों का पाठ मतलब एक जटा पाठ है, जिसका जो पाठ है, जिसका जो द्योतक है, नाम है, जिसका सिंबल है, समुद्र है, उस प्रकार से उसका मंत्र पाठ होता है। जिसे जटा है, जटा मतलब हमारा जो बाल है, जो लंबे बाल है, उसको जटा कहते हैं। तो जटा का जो जब हम एकत्रित करके बांधते थे, तो इस प्रकार से पंचसंधि क्या बोलते हैं, पंचसंधि युक्त उस जटा का पाठ होता है। मैं संख्या में बोलूंगा कि जो हम पदपाल को 1 2 3 4 ऐसे संख्या दिया है, उसको एक संख्या में बनाया है और क्रम पाठ में उसको जोड़ते हैं। वैसे ही जटा पाठ में क्या होता है, जो 2 पदों का एक दूसरे के अंतर्गत वो मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण में मैं बताता हूँ, 1 2 2 1 1 2। हम भी जब हमारा जो क्या बोलते हैं, जो स्त्रियां जो अपना बांधते हैं, आप देखते होंगे कि एक दूसरे के अंतर्गत जो है उसको बांध करके एकत्रित रखते हैं। इस प्रकार का ही जटा जो पाठ है वो उस प्रकार से ही वेद मंत्र को वेद शब्दों को इस प्रकार से ही बांधता है। तो वेद शब्दों को बांध करके उसका सामान्य अर्थ क्या है कि मतलब सामान्य जनों के लिए या स्वयं के लिए प्रयोजन क्या है। आज हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम पठन पाठन करते हैं, उसके पीछे कुछ प्रयोजन होता है। हम मतलब रात में निद्रा लेते हैं तो शरीर दिन भर के जो थकान है उसकी निवृत्ति के लिए थकान ये करते हैं। भोजन करते हैं हमारे जो भूख निवृत्ति के लिए करते हैं। परंतु ये फिर इतना बड़ा जो बड़े 8 विकृति ऋषि मुनियों ने बनाया है, तो उसका कुछ प्रयोजन होगा या नहीं। तो ऋग्वेद के जो भाष्य भूमिका है उसमें एक श्लोक आता है कि यावन्ति हरिनामानि वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः। कि जो वेद जो हरिनाम है, हरिनाम संकीर्तन, कल हम जो विषय दिखा भक्ति का, उसको ही तद्वत जो हरिनामवत जो ही वेद के प्रत्येक अक्षर, जो अग्निमीने का अ हो, ईशेत्वा का अ हो, शन्नो देवी का श हो, ये प्रत्येक अक्षर हरिनाम संकीर्तन जैसा है। वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः। जब तक वेद के प्रत्येक अक्षरों को समझकर उसके प्रत्येक अक्षरों को बार बार उच्चारण कर प्रतिदिन स्वाध्याय कर जो द्विज जो वेद पाठ अध्ययन करते हैं, तब तक हरिनाम संकीर्तन, तब तक उसका कीर्ति तब तक रहे। ये एक हमारे इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। और जो आदित्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में उन ऋषियों ने, वेदव्यास महर्षियों ने भी उसकी प्रशंसा की है। आदित्य पुराण में भगवान कहते हैं कि ये 8 विकृतियों का पाठ करके क्या करें। उन्होंने एक श्लोक में कहते हैं, जटादि विकृति नाये पारायण परायणाः महात्मानो द्विजश्रेष्ठाः ते ज्ञेयाः पंक्ति पावनाः। जटादि जो 8 विकृतियों का जो पाठ करते हैं, एवं सिर्फ पाठ नहीं करते, जो पारायण करते हैं एवं पारायण जो करवाते भी हैं, जो अध्ययन करके अध्ययन को जो उसके पोषक है, अध्ययन के जैसे हमारी एक संस्था है महर्षि सांदीपनि जो संस्था है, जो वेदाध्यायियों का पोषक भी है और वेद का अध्ययन अध्यापन भी करवाते हैं। और जो वेद के अध्ययन करने वाले भी जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उन दोनों को भी पंक्ति पावन नामक एक संज्ञा, एक उपाधि उनको देते हैं। वो ये पंक्ति पावन उपाधि कैसे है, मतलब उसका अर्थ सामान्य ऐसा समझ सकते हैं
कि वे जिन पंक्तियों में बैठते हैं वो पूरा पंक्ति पावन करने की जो शक्ति है, पावन करने की जो उनमें एक पावर है, वो एक व्यक्ति में आ जाती है, सिर्फ ये जटारी विकृति का जो नित्य अध्ययन करने से, नित्य पाठ करने से। वैसे हमारे शास्त्रों में अपने अभ्युदय के लिए, अपने महोदय के लिए, अपने अभिवृद्धि के लिए अहरह स्वाध्याय विधि तो कहा ही है, परंतु एक स्वाध्याय को इस 8 प्रकार से, 8 विकृतियों से पाठ करके आप बोला जाए, उसको एक 8 प्रकार की एक मालाएं बन जाए तो एक सुशोभित ही होगी, उसमें कोई भी एक संशय नहीं है। इस प्रकार से जो माला पाठ है, माला पाठ का भी एक उदाहरण उन्होंने सामान्य उदाहरण में दिया है। माला मालेव पुष्पानाम पदानाम ग्रंथिनी हिसा, जो एक पुष्पमाला जो माताएं बनाती है, कैसे बनाती है कि एक पुष्प, उसको फिर धागा, फिर दूसरा पुष्प, फिर धागा से बांध के एक दूसरे को मिला करके एक माला जो बनाते हैं, उसी प्रकार से माला पाठ भी उस प्रकार से कहा है। माला मालेव पुष्पानाम पदानाम ग्रंथिनी हिसा आवर्तन्ते त्रयस्याम क्रम व्युत्क्रम संक्रमा, कि जो एक संख्या में बताता हूं कि 1 2 2 1 1 2, एक परिच्छेद या एक कार्य हुआ, फिर 2 3 3 2 2 3, फिर हो गया 3 4 4 3 3 4, करके जो मंत्र समाप्त जहां होता है 10 संख्या तक या 12 25 संख्या तक जितना भी होता है, वहां तक एक देखेंगे तो एक मालावत उसका, उस मंत्र का मालावत होता है। एक मंत्र जो अर्थ भी हमें बताता है, वो संधि भी बताता है, एक अध्ययन करने का, एक अनुष्ठान करने का, उसको समझने का एक जरिया भी बताता है। उस प्रकार से एक हमारा माला पाठ है। उसके पश्चात शिखा पाठ होता है, रेखा पाठ है, ध्वज पाठ है, दंड पाठ है, रथ पाठ है, एवं अंतिम में आता है वो घन पाठ। जो घन पाठ है, इन सभी पाठों में सबसे कठिन और सबसे बड़ा पाठ, मतलब उसको लगभग 13 से एक पद को, मतलब ये 3 पदों को 13 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 13 बार। मतलब एक जो वेद विद्यार्थी है, एक घनपाठी, हम जो उपाधि हम सुनते हैं, तो उन घनपाठियों को उन जो 3 पदों के संच को 13 बार घुमाना है। तो साथ में वो वर्ण संधि, उस वर्णों में जो संधि होता है वो भी देखना है, उदात्त आदि स्वरों में भी जो संधि होता है वो भी देखना है। वो सब देख करके, वो सब व्याकरण, वैदिक व्याकरण, प्रातिशाख्य शिक्षा के अनुसार अध्ययन कर और वेदों का भी स्पष्ट एवं लक्षण अनुसार अध्ययन कर, उसको 13 बार मल्टीप्लाई करके उस 3 पदों को बोलना है। एक सिर्फ 3 पदों का घनपाठ। ऐसे घन पारायण संपूर्ण करने के लिए कम से कम ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद इत्यादि वेदों को लगभग 45 से 60 दिन का अवकाश लगता है। उस 60 दिन में भी लगभग 8 घंटा प्रतिदिन एक आसन पर बैठकर जो पारायण करेगा, 60 दिन में समाप्त होने की संभावना। ऐसे एक वेद विद्यार्थी अपने जीवन में ये संपूर्ण अध्ययन करता है। हमारे सांदीपनी के जो अंतर्गत जितनी भी इकाई वेद पाठशालाएं हैं, वहाँ अधिकतर महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में आज अधिकतर लोग उम्र के 14 वर्ष, 12, 15 वर्ष में ये संपूर्ण घन पाठ, मतलब 8 विकृतियों का पाठ हमारे वेद विद्यालय में आज भी निरंतर है। प्रतिदिन 18-20 घंटा अध्ययन कर करके ये तपस्या साध्य है। ऐसे ही ये हो गया वेद का अध्ययन, पठन पाठन का, सामान्य उच्चारण का एक ये हुआ। फिर उसके ही दूसरे चरण में एक अनुक्रमणिका नामक ग्रंथ है। ये अनुक्रमणिका नामक ग्रंथ क्या हमें दर्शाता है कि जो मंत्र के अंतर्गत जो ऋषि देवता छंद जो उनका उल्लेख है, मतलब आप सामान्य देखेंगे तो आप किसी को ईमेल भेजेंगे या मैसेज भेजेंगे या बहुत पुराने टाइम में पत्र भेजेंगे, उस पत्र के ऊपर आपको पिन कोड, नंबर, लैंड, उसका नियर बाय, बी हाइड, ये सब हमें डालना पड़ता था। तब जाकर के हम जिनको पत्र पहुंचाना चाहते हैं वो मतलब क्या है, वहां तक पहुंचेगा। उस प्रकार से
जो हम यज्ञ याग आदि कार्य करते हैं, पारायण अभिषेक इत्यादि कार्य करते हैं, तो उन कार्य करने से पहले जो मंत्र पाठ होता है, उस मंत्र पाठ से पहले ये मंत्र उस भगवान तक पहुंचे, इसलिए 3 जरिया है। एक है ऋषि, जरिया अग्नि है, उसके 3 क्या बोलते हैं, एक लैंडमार्क या पिन कोड या जो भी उसका एड्रेस बोल सकते हैं, वो ऋषि देवता छंद है। वो कैसे है, वो किस ग्रंथ में कहा है, अनुक्रमणिका, प्रत्येक वेद की एक अनुक्रमणिका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इसका कार्य कहा है। जो छंदानुबंध से मंत्रों का संरक्षण होता है, इसमें सिर्फ ये हमारे ऋषि मुनियों का ही वचन नहीं है। आज जो आधुनिक जो हमारे शास्त्रज्ञ है, वैज्ञानिक है, जैसे मैकडोनल हुआ या डॉक्टर कैलेंडर हुए या मैक्स मूलर हुए, उन्होंने अपने अध्ययन में भी उसका जो जर्मन लिटरेचर हुए हैं, उन्होंने अपने अध्ययन में इसको समझा है। आज जर्मन में इसके हमारे बहुत पुरातन ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। उनमें ही एक जो विद्वान थे, एक मैकडोनेल, उन्होंने अपने ग्रंथ में हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, इसमें सही ढंग से यह बताया है कि उस दूरस्थ समय से इस तरह जो एक देखभाल दिया गया था कि जो वेदों के पाठ में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वो आज ऐतिहासिक या अतुलनीय है। कि ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से वो ऋषि देवता छंद बताए हैं, जिस प्रकार से जिस ढंग से मंत्र बोलने का उन्होंने कार्य बताया था, आज उसी प्रकार से हो रहा है। ये मतलब लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी आज पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है। आज हम देखेंगे कि एक बहुत आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जो उसमें बहुत सारे मुगल हो गए, ब्रिटिश हो गए, डच, पोर्तुगीज, बहुत सारे हुए, परंतु ये संस्कृति उस प्रकार से आज भी जीवित है, जो अनादि काल से, जो भगवान के भी काल से जिस मंत्र का पाठ पठन हुआ करता था, जिस मंत्र से भगवान को भी संस्कारित किया गया है, उस मंत्र का उसी प्रकार से तद्वत उस वर्णों का उच्चारण करना आज हमारे वैदिकों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैदिक उस प्रकार से ये करते हैं कि आज हमें जो वैदिक परंपराओं के पाठ पठन करने वाले छात्र छात्राओं को एवं उनके शिक्षकों को इस प्रकार से देखा जाता है कि ये छात्रगण है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये समझने के लिए कैपेबल नहीं है, ये कैपेबल नहीं है, इसलिए उनको जो सर्वसामान्य वेद पाठ है वो दिया जाता है। ये सर्वसामान्य कभी भी नहीं हुआ है। उन्होंने मतलब ये सर्वानुक्रमणिका ग्रंथ में ही कहा है कि जो वेद का ऋषि देवता छंद का जो अध्ययन न करते हुए जो मंत्र पाठ करता है, जो आहुति देता है, वो मतलब वो भगवान को न जाते हुए वो उल्टा उसके ऊपर ही उसका विपरीत परिणाम होता है। मतलब उन्होंने उसको ये कहा है कि अथाश्वागर्तम वा बध्यते स्थानुम वार्चते, ऐसा दोष उन्होंने कहा है कि अगले जन्म में, मतलब वो पुनर्जन्म में उसको दूसरे योनि में उसको जन्म मिलेगा, या उसको अनध्ययन करके उसको जो पाठ पठन करता है वो एक पाप का भागीदारी बनेगा, ये ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ में भी जो ये ऋषि देवताओं का स्मरण करते हुए अध्ययन जो करेगा, सर्वानुक्रमणिका जटादेवी अष्टविकृति पाठों का जो अध्ययन करेगा, वो उसको जैसा उसको विपरीत परिणाम है, उसको उसी मात्रा में उसके अच्छे परिणाम भी आए। ऐसे इस प्रकार से ये सर्वानुक्रमणिका अष्टविकृति का पाठ हुआ। इसमें दूसरे पायदान में वेद की उपादेयता है। जैसे भाष्य का आदिम श्लोक है, यस्य निष्पष्टं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। विद्यातीर्थ जो महर्षि हुए हैं, उन्होंने अपने भाष्य में श्लोक का वर्णन किया है। उस परब्रह्म परमात्मा के निश्वासभूत वेदों का प्रादुर्भाव प्रगल्भ तप और प्रखर प्रतिभापूर्ण महर्षियों के अपने अविच्छिन्न ज्ञान द्वारा स्वतः प्रस्फुटित शब्द राशि से हुए। मानव उसी ज्ञान से धर्माधर्म, आवास, निवास, आचार, विचार, सभ्यता और वैदिक संस्कृति का निर्णय करता हुआ गूढ़ अध्यात्म तत्वों का विवेचन कर
ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युदय का भागी बना और बन सकता है। जिस प्रकार से शब्दादि ज्ञान के लिए चक्षु एवं चक्षुरिंद्रिय वर्ग अपेक्षित होता है, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा अगम्य एवं अज्ञात तत्वों के ज्ञापनार्थ वेद की आवश्यकता है। अभी जो हमारा चक्षुरिंद्रिय है वे हमें प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक जो संसार में वस्तु, जीव, प्राणी, मात्रा जो भी है उसका हमें एक परिचय करवाता है। यह एक माइक है, यह एक टेबल है, एक पुस्तक है, एक चेयर है। उस प्रकार से जो मन नामक जो चक्षु है या बुद्धि नामक हम उसको बोल सकते हैं, और जो वेद की उपादेयता है वो वेद के ग्रंथों में ही एक श्लोक आता है, प्रत्यक्षेणानुमित्याह वस्तुपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेति तस्माद् वेदस्य वेदता। श्लोक का तात्पर्य यह कहते हैं कि जो बढ़े से बड़ा तार्किक अपनी प्रबल शक्ति द्वारा पदार्थ की स्थिति का प्रयत्न करता हुआ अन्य प्रबल तार्किक की प्रतिभापूर्ण बुद्धि के द्वारा उपस्थापित तर्क से स्वतर्क को निस्तत्व मानकर अपने प्रामाणिक अर्थ का वेद की शाखा में जो मतलब वेदों में जो कहते हैं उस प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमानित जो उपाय है, जो हमें हमारे चक्षुरिंद्रिय से जो भी परे है, हमें जो समझ में नहीं आता है, वो सभी वेद में हमें समझाया जाए। एनम विदंति वेदेति मतलब एनम मतलब जिस प्रकार से विदंति प्राप्त होता है, जिस वेद के द्वारा प्राप्त होता है, उस वेद को ही समझने के लिए हमें प्रतिदिन मतलब नित्य उसका अध्ययन और नित्य उसका अनुष्ठान, नित्य उसका स्वाध्याय से ही हम उसका अनुमान, प्रमाण इत्यादि लगा सकते हैं। वैसे ही वेद के अंतर्गत जो मीमांसा, न्याय, जो कल क्या हमारा विषय हुआ वेदांत, उसके परे जो अन्य जो 5 जो दर्शन है, वैशेषिक, सांख्य, योग, न्याय एवं मीमांसा, उसमें भी जो मीमांसा शास्त्र है उसमें उसके वेद के प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक मंत्र का उन्होंने देवता स्वरूप एक क्या बोलते हैं हम उसको, विग्रह रूप कहा है। मीमांसादि ग्रंथों का वचन है कि वेद अक्षर ही स्वयं भगवान है, वेद अक्षर ही स्वयं प्रामाणिक है कि हम सिर्फ अक्षरों का ही अध्ययन, अक्षरों का ही उपासना करने से हमें स्वर्ग प्राप्ति होता है। इसीलिए उन्होंने मतलब अपने ग्रंथों में ये कहा है कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामः, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः। मीमांसादि ग्रंथों से ये कहा है कि आप वेद के मंत्र द्वारा जो अधिकाधिक यज्ञ याग करेंगे या सोमयाग या एवं वेद भगवान का अर्चन पूजन करेंगे, उससे ही हमें स्वर्ग प्राप्ति होता है। तो उसके साथ उन्होंने वेद का प्रशस्ति भी कहा है। वेद में भी कुछ उन्होंने निंदा भी कहा है कि न कलंजम भक्षये। कलंजम मतलब क्या है, जो निषिद्ध वस्तु कहा है। निषिद्ध वस्तु तो आज के दिन में जो प्रकृति के विपरीत जो वस्तुएं हैं, मांस भक्षण इत्यादि, साथ में अपने इसमें भी जो कलंजम मतलब जो लहसुन हुआ, जो क्या बोलते हैं प्याज इत्यादि हुआ, वो खाने के लिए भी वेद में मना किया इत्यादि। न कलंजम भक्षयेत् स्वर्ग कामो यजेत् ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामः इत्यादि वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित विहित प्रवर्तन, निषिद्ध निवर्तन में भी कोई भी तर्क अग्रसर नहीं किया जा सकता। संध्योपासना धर्मजनक है, सुरापान अधर्म उत्पादक है। इसकी सिद्धि वेद वाक्य अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से गम्य नहीं है। इसलिए वेद की अत्यंत आवश्यकता है। वेद के प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला आस्तिक और वेद के विरुद्ध प्रामाणिकता पर विश्वास न करने वाला नास्तिक कहलाता है। आज नास्तिक दर्शन में क्या कहते हैं कि हमारे
वेद में कहा है कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामः, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः एवं इत्यादि, जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव इत्यादि जो वेद वाक्य कहा है, इनमें जो आसक्ति रखता है, इनमें जो विश्वास रखता है, वो आस्तिक है। इसी के अंतर्गत जो इसमें क्या है कि बौद्ध, जैन, चार्वाक इत्यादि दर्शनों में जो नास्तिक कहा है, जो वेद को निंदक है, जो वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है, नास्तिको वेद निंदक, वो उनको नास्तिक कहलाते हैं। ऐसा एक संप्रदाय भी है, अमर सिंह का ये वाक्य है, नास्तिको वेद निंदक। आस्तिक संप्रदाय वाले वेद निंदक ईश्वरावतार भी विश्वास नहीं करते हैं और न वे उनको मान्यता ही वेद को मान्यता नहीं देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो और एक पायदान था वेद का स्वाध्याय, इसलिए आस्तिक वर्ग ने वेद के स्वाध्याय को अपनाया है। शतपथ ब्राह्मण में वेद के स्वाध्याय करने वालों का उनके प्रति एक वचन है, यावन्तम हवै इमां पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् देवलोकं जयति त्रिभिस्तावन्नं जयति भयासंच य एवं विद्वान् अहरः स्वाध्यायमधीयेते तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। इस भूतला पर, इस पृथ्वी पर जितना भी वित्त है, जितना भी देवत्व है, वो सभी जो त्रिलोक है, वो सिर्फ वेद अध्ययन, प्रतिदिन वेद स्वाध्याय करने से उनको यह प्राप्त होता है। और शतपथ ब्राह्मण में और भी ये कहा है कि घृतकुल्या मधुकुल्या पितॄन् स्वधा अवहन्ति। प्रतिदिन सिर्फ वेद का अध्ययन करने से ही, सिर्फ वेद वेद मंत्रों का पाठ करने से ही अपने जो पितृलोक है, अपना पितृगण है, वो घृतकुल्या मधुकुल्या मधुकुल्या पितॄन् स्वधा अवहन्ति। हमारे जो पितर है वो जिन अभी लोक में है, उन लोक में वो घृतयुक्त नदियों से वो होकर जा रहे हैं, मधुयुक्त नदियों से ये होकर जा रहे हैं, उनको वो स्थान प्राप्त हो रहा है सिर्फ उनके वंश वेदाध्ययन करने से। अर्थात जो व्यक्ति रत्नों से ये जो कंडिका भी कहा है, उसका अर्थ ये है, जो व्यक्ति रत्नों से परिपूर्ण पृथ्वी को दान कर देता है, उस दान से उत्पन्न पुण्य की अपेक्षा वेद के स्वाध्याय से उत्पन्न हुआ पुण्य, मतलब जो उसका जो पुण्य कहीं अधिक महत्व रखता है। इतना ही नहीं, सिर्फ मनु महाराज ने अपने स्मृति में यहाँ तक कहा है कि वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञः यत्र तत्राश्रमे वसन् यहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्पते। तात्पर्य यह है कि इसका कि वेदादि शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाला ब्राह्मण जिस किसी भी स्थान और आश्रम में रहता है, उसको ब्रह्मतुल्य समझना चाहिए। और उसको वो कहा जहाँ भी रहता है, क्या बोलते हैं कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो साक्षात जहाँ तक जीवित है, जिस कल्प में, जिस युग में रहता है, वो ब्रह्म के भांति, ब्रह्मदेव समान भांति होता है। सिर्फ एक स्वाध्याय करने वाला ब्राह्मण, जो वेदाध्ययन करने वाला, जो द्विज है। उसमें और भी प्रशंसा में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येतव्यो ज्ञेयश्च माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते। कि सिर्फ निष्कारण धर्म षडंग वेद का अध्ययन और समझ करके जो अध्ययन करता है, उनके 6 अंगों का वेद का अध्ययन करता है, उनके माता पिताओं को इस लोक और परलोक में भी महत्ता प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो ब्राह्मण वेदाध्ययन प्रवृत्त न होकर व्यर्थ परिश्रम करता है, उसकी निंदा स्वयं मनु महाराज ने भी कहा है। यहाँ और एक आता है कि ब्राह्मण मतलब एक विशिष्ट समुदाय का नहीं है। आज एक विशिष्ट समुदाय बना है,
ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म जो जानता है, आप ब्रह्म जानते हैं, आप ब्राह्मण हैं। उसको एक जाति वर्ण व्यवस्था में नहीं लेना चाहिए। मनु महाराज ने उसका निंदा भी ये कहते हैं कि यो न धीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र पुरुते श्रमम सजीवन्येव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। इस वाक्य के अनुसार जो द्विज जो वेदातिरिक्त अन्य पठन पाठन शिल्पादि कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, वह द्विज समंश जीवित ही शूद्रत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ शूद्रता शूद्रत्व किसी एक वर्ण का, किसी एक समुदाय को द्योतक नहीं बताता है। यदि मैं ब्राह्मण होकर मेरा इति कर्तव्यता नहीं करता हूं, तो मैं जाकर के कहीं एक व्यवहार करता हूं या कोई अन्य नीच कार्य करता हूं, अन्य इत्यादि क्या बोलते हैं आदान प्रदान का कार्य करता हूं, तो ये मेरे लिए एक शूद्रता का एक द्योतक है या शूद्रता का लक्षण है। ये मेरे भीतर बना है, वो एक उपाधि बन जाती है। वो किसी एक ठप्पा लगाकर नहीं आता है कि मैं ब्राह्मण ही हूँ। आज जो ये यहाँ द्विज नामक जो संज्ञा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में द्विज किसको कहा है कि मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जी बंधनात् ब्राह्मण क्षत्रिय विषः तस्मादेते द्विजा स्मृताः। कि जो द्विज मतलब जो द्विज जाता है, जो जिसका जन्म 2 बार होता है, वो द्विज है। वो कैसा कि एक बार तो माता के गर्भ से हुआ और दूसरा उपनीत होकर के गायत्री मंत्र से, गुरु के उपदेश से, पिता के गायत्री उपदेश से जो फिर जिसका जन्म हुआ, वो एक द्विज कहलाता है। वो द्विज कौन है? आज के हमारे संप्रदाय में वो अभी नष्टता हो रहा है, परंतु ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, आज अधिकतर ये तीनों वर्ण ब्राह्मण हमारे भारत देश में बहुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं। परंतु ये आज अपना अपना जो स्वकीय कार्य या स्वकर्तव्य कार्य भूल गए हैं, इसलिए वो सभी इसमें अन्य कार्यों में भी वो पाए जाते हैं। ऐसे जो ऐसी स्थिति में जो द्विजाति मात्रा को स्वधर्म को समझकर वेदाध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। इसे बहुत सारे वचन मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है। तो इसमें अधिकार भी कहा है कि सभी धार्मिक ग्रंथों में वेदाध्ययन का अधिकार द्विज को ही दिया है। जो मैंने कहा था, द्विज को ही दिया है, द्विजेतर को नहीं दिया है। इसका मुख्य कारण है वेद शास्त्र की आज्ञा है। उक्तंच वेद का एक वाक्य ऐसा आता है, वेद वाक्य ही है कि एक जब विद्या जो भी एक विद्या ब्राह्मण के पास जाती है, विद्या हवै ब्राह्मण माजगाम गोपाय मा शेवदिष्टेहमस्मि। वो विद्या ब्राह्मण के समीप जाकर बोली, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपका निधि हूं। क्या है? गोपाय मा, मुझे रक्षा करिए, शेवदिष्टेहमस्मि मतलब क्या है? मैं आपका निधि हूं, आपकी संपत्ति हूं, मैं आपकी निधि हूं। वह अन्य के पास नहीं गई, क्योंकि मुख्यतः ब्राह्मण ही विद्या के रक्षक है। वेद रूपी कोश का कोषाध्यक्ष ही ब्राह्मण ही है। और दूसरी बात यह है कि उपनीय गुरु शिष्यम वेद मध्यापयेत विधिम, गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार कर विधि पूर्वक शौचाचार शिक्षण द्वारा वेदाध्ययन करना चाहिए। ऐसे जो द्विज एवं इसका जो अध्ययन का अधिकार एवं ये हमारे वैदिक संस्कृति को ही द्योतक है। वैदिक संस्कृति का ही एक हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रीट लाइट समझ सकते हैं। इसमें हमारा एक सबसे बड़ा ये हुआ है कि वर्तमान कार्य, हमारा वर्तमान कार्य वैदिक संस्कृति का हुआ है। आज हमारा समाज वैदिक परंपरा को अनुपादेय समझकर उसका परित्याग करता चल रहा है, क्योंकि उसका उत्तर भी यहाँ है, ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः। मैं ज्योतिषोम नामक सोमयाग करूंगा, अग्निहोत्र करूंगा, मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगा। मगर यह लोक में मुझे क्या प्राप्ति होगा? यह लोक में भी प्रतिदिन वेदाध्ययन करने से, अहरह स्वाध्याय विधि गीता अध्ययन करने से भी हमें यह लोक और पारलौकिक और आमुष्मिक लोक में भी हमें
वो जो संपत्ति है, जो सुख है, जो हमारा हमारे जीवन के लिए जो उचित है वो हमें अच्छा से यहाँ प्राप्त होता है। परंतु विद्या कालेन पच्यति, जो वेद है, वेदा कालेन पच्यति, जो वेद है, वेद का जो फल है वो प्राप्त होने के लिए थोड़ा काल की आवश्यकता है। वेद फल हमें प्राप्त होने से पूर्व हमारे पूर्व संचित एवं पूर्व हमारे जितने भी पूर्वजों के द्वारा उचित अनुचित कार्य जो हुए हैं उनको सभी को परिशोधन करते करते हमें वो उचित फल देता है। इसलिए थोड़ा एक समय लग सकता है, परंतु वेद का फल नहीं मिलता है ऐसा तो बिल्कुल अनुचित नहीं। परंतु हमारा समाज आज उसका परित्याग करते जा रहा है, क्योंकि जो समय सीमा है या पेशेंस हम कह सकते हैं वो कम होते जा रहा है। और एक बहुत बड़ा दुख का कारण ये भी है कि मैं भी स्वयं वैदिक हूँ, परंतु एक वैदिक का केवल मंत्रोच्चारण मात्र ही अपने को कृतकृत्य माना जाता है। उसका वेदार्थ, वेद बोध, वेद संबंधित जो कार्य है, वेद अंतर्गत जो पुराण है, वेद संबंधित जो सामाजिक उपादेयता है, उसका अध्ययन का लोप होना, उसका अध्ययन की समझ न रखना और सीमित ही ज्ञान को रखना और सिर्फ वेद के मंत्र का उच्चारण ही करना, इससे क्या होता है कि जो परंपरा का वैदिक जो फल है उस फल का प्राप्ति थोड़ा कम मात्रा में होना या बहुत समय के बाद होना, ये कारण की वजह से उसका परित्याग होते जा रहा है। और वैदिक भी केवल मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अंगों के अध्ययन की और उनकी रुचि ही नहीं रखते हैं। वैयाकरण, साहित्य, आज जितने भी साहित्यिक है, वैयाकरणी है, वो अपने थोड़े सूत्रों से अध्ययन कर और कुछ मनोरंजक कथाओं को अध्ययन कर एक आध दूसरा व्याख्यान देकर अपना जीवन यापन करना ही अपना जीवन का उद्देश्य माने जाते हैं और उसको ही पांडित्य समझ होता है। इसलिए जो असली पांडित्य है, जो भगवान का ही जो वचन है, जो वेदाध्ययन, वेद के अध्ययन से जो सामाजिक उपादेयता है या स्वयं का ही अभिवर्धन करना हो, ये समाप्त होते जा रहा है। इसे पहले विद्वानों की प्रतिभा और उनका परिश्रम सर्वतोमुखी होता था। आज 100 वर्ष पूर्व जितने आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, परंतु जो असली वैदिक थे अपना अध्ययन उन्होंने संभाल के रखा, उसको आगे बढ़ाया, पढ़ाया एवं वैदिक धर्म से आचरण अनुष्ठान किया। इससे उनकी पीढ़ी, उनका जीवन एक सूर्य के भांति, एक चंद्र के भांति आज भी दैदीप्यमान है, कीर्तिमान है। परंतु आज के इसमें हमारे वैदिक काल में हमारे वैदिक जितने भी आज के इस पीढ़ी के वैदिक है, इन सभी को अंग का, व्याकरण का और साहित्य का और पुराण का और साथ में ही निष्काम भाव से अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर उसको क्या बोलते हैं, क्षयत्वात् वृद्धिमाप्नोति संचयात्, उसको हर दिन उसको आदान प्रदान अध्ययन का करना चाहिए। समस्त जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हम अपने तरफ से वेद की जो महत्ता है, वेद की कथा है और वेद का प्राशस्त्य है, वो सभी को देकर हमारे सनातन धर्म को और भी उसको प्रस्फुटित करना है और वो एक करके समाज का भी एक ऋण मुक्त होना है और स्वयं के गुरु का भी ऋण मुक्त होना है और स्वयं के जीवन का भी एक वे लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को एक अच्छा इस प्रकार से ही यापन करना चाहिए। आज का ये हमारा वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो वेद एवं वेद का जो अध्ययन परंपरा, अधिकार और उसका जो वेद के अंतर्गत जो ग्रंथों का अध्ययन की आवश्यकता, उसका फल जो हमने आज उसका अध्ययन किया एवं उसका हमने आज थोड़ा वाचन पठन किया, समझा, वो आज आप लोगों ने भी इतना धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय